Hi everyone. Hope you are doing good. Okay. So in the previous lecture we had seen with price and value. वैल्यू के दो टुकड़े थे, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन एक्सचेंज में वापस दो हिस्से देखे थे हमने, अगेंस्ट गुड्स दैट इज बार्टर एंड अगेंस्ट मनी दैट इज प्राइस. सो वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन योर स्क्रीन गुड्स. ओके, गुड्स मतलब आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा सर गुड्स मतलब कमोडिटीज. यस, गुड्स मतलब माल सामान. ठीक है, यस. सो जो भी जनरल टर्म्स में अभी आपने गुड्स को देखा है वो अपनी जगह पे सही है, उसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है. बट आज जो हम गुड्स का मीनिंग देखने जाने वाले हैं दैट इज प्योरली फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. इकोनॉमिक्स में गुड्स का मीनिंग क्या होता है वो हम डिटेल में समझने जा रहे हैं. सो आपकी स्क्रीन पे आएगा एक स्टेटमेंट, लेट अस सी दैट. मीनिंग, commodities which have physical existence are called goods. फिजिकल एग्जिस्टेंस का होना मतलब क्या? किसी भी चीज का अस्तित्व होना. अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, लेकिन कौन सा एग्जिस्टेंस? ख्याली एग्जिस्टेंस नहीं, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं. कौन सा एग्जिस्टेंस? फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब क्या, ये हम 2 मिनट बाद देखेंगे. तब तक होल्ड योर हॉर्सेस. आगे देखते हैं क्या लिखा है. दे सैटिस्फाई नीड्स ऑफ कंजम्पशन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? एनीथिंग दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स. दैट एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग इज नोन एज व्हाट? कंजम्पशन. सो खाना आप कंज्यूम करते हो, कपड़े आप पहन के उसको कंज्यूम ही कर रहे हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इंसान की नीड को सेटिस्फाई करता है, और वो किस में आता है? कंजम्पशन में आता है कि इन चीजों के बगैर हमें चलने वाला नहीं है. ठीक है, अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे, फिजिकल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है. तो एक क्राइटेरिया हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको प्रूव करना है तो उसमें 3 चीजें शामिल होनी चाहिए. लेट अस सी देम वन बाय वन. वन शुड बी एबल टू सी. यू शुड बी एबल टू सी. ओके, वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देना चाहिए. ठीक है, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वरना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. जो सामने न दिखे वो नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो कहीं और आएगा. ओके, सी के बाद क्या आना चाहिए? यू शुड बी एबल टू टच. मतलब आप उस प्रोडक्ट को, उस चीज को छू सकते हो, भले किसी को अच्छा लगे कि ना लगे. सो anything that you can see, anything that you can touch is having a physical existence. साथ साथ you also should be able to feel that product. Yes or no? देखो, फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, अच्छी बुरी का मालूम नहीं, फीलिंग आना चाहिए. ठीक है, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को हमारे सामने देखें, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, उसको छूना और साथ साथ उसको महसूस करना बहुत जरूरी होगा. सो फिजिकल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट ओनली व्हेन these 3 characteristics are fulfilled. Which are these 3 characteristics? One should be able to see, one should be able to touch, one should be able to feel that particular thing. तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे. ठीक है, so in a nutshell, what is the meaning of goods? Commodities which have physical existence are called goods. They satisfy needs of consumption. इंसान की कंज्यूमेबल नीड्स को वो सेटिस्फाई करने की
क्षमता रखता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ठीक है, और फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? सी, टच एंड फील। सो लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गुड्स। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे बुक्स। कैन यू सी बुक्स? यस सर, वी कैन सी, बट वी डोंट वांट टू सी। वी रेयरली सी द बुक्स, क्योंकि पढ़ने कोई बैठने वाला नहीं है अनलेस एंड अनटिल एग्जाम अनाउंस हो चुका है, टेस्ट अनाउंस हो चुका है, तब भी हम किताब को हाथ में लेते हैं। सो यू कैन सी द बुक बट वी रेयरली सी। कैन यू टच द बुक? कभी छू लिया करो बुक को, ठीक है, बुक को भी अच्छा लगेगा। एंड कैन यू फील द बुक? यस, हार्ड बोर्ड, सॉफ्ट पेज, रफ पेज, टोन पेज, ये सारी आप फीलिंग आ सकती है बुक को लेकर। सो बुक क्या है? गुड्स है, क्योंकि उसकी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होती है। यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील। उसके बाद फुटबॉल, कैन यू सी? यस, आप बता सकते हो ना कि उसका शेप कैसा है, राउंड शेप है। और अभी जो आपकी स्क्रीन पे है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, कैन यू टच फुटबॉल? यस, उसको हम टच भी करते हैं। हाथ से टच नहीं करने का जब गेम चालू है तब, वरना पेनल्टी लगता है। उसको हम कैसे छूते हैं? पैरों से, क्योंकि है क्या, फुटबॉल है। ठीक है, फुट से उसको खेलना है। फिर फील, कैन यू फील? यस, जब कहीं दूर से कोई किक मारता है और आप उसको छू नहीं सकते तो आप अपनी छाती से उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। आपके सिर पे उसको हेडिंग देके क्या करते हैं, फील करते हैं। ओके, और ये स्मूथ है नहीं है, इसमें हवा है नहीं है, हार्ड है सॉफ्ट है, ये हम फील कर सकते हैं। ओके, सो इवन दैट फुलफिल्स ऑल द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, सो इवन दैट इज गुड्स। फिर रेफ्रिजरेटर, कैन यू सी? यस। कैन यू टच? यस। बचपन में आपको ये हैबिट थी, फ्रिज बार बार खोल खोल के ठंडी ठंडी हवा का एहसास लेते थे। तब शायद घर में एसी नहीं था, इसीलिए। एसी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट छोटे बच्चों का ये हैबिट होता है, उन्हें नहीं मालूम कि एसी सर्व्स द पर्पस नॉट द फ्रिज। तो हर बार फ्रिज खोल के वहां खड़े हो जाएंगे और फिर पीछे से डांट पड़ेगी, शू करे छे तू, केम आવું करे छे? ऐसा डांट पड़ता था, मार भी पड़ती थी। ठीक है, सो ये आप देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं और उसको फील भी कर सकते हैं, तो ये गुड्स है। ठीक है, फिर आगे टीवी, कैन यू सी टीवी? यस सर, वी वॉच टीवी रेगुलरली। कैन यू टच टीवी? यस, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे पहले के जमाने में बहुत बड़े डब्बा टीवी आते थे, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। और ये कब था? जब आपने एचडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये एक सॉन्ग था, है ना, टाटा स्काई का या किसी और प्रोडक्ट था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये था। अंकल का टीवी क्या था? डब्बा था। डब्बा बड़ा था, उसको टच कर सकते थे, फोड़ सकते थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है मान लो, और उसमें इंडिया जीत गया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी टूटते थे, क्योंकि वहां के लोग जुनूनी है। पाकिस्तान मैच हार जाते ही खुद का ही टीवी तोड़ डालते हैं, क्योंकि टीवी हैज द क्वालिटी, इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो उसको नष्ट करना पॉसिबल था क्योंकि टच क्वालिटी इज अवेलेबल। और साथ ही साथ क्या आप टीवी को फील कर सकते हैं? यस, डब्बा टीवी था, उसकी स्क्रीन देखना और अभी जो एलसीडी एलईडी निकला है उसको फील करना, दोनों की स्क्रीन में काफी डिफरेंस होगा। एलईडी और एलसीडी स्मूथ लगेंगे और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर वाला आपको थोड़ा सा रफ लगेगा। ठीक है, सो ये तीनों क्वालिटी भी उसमें शामिल हो गई। सो इवन दिस इज गुड्स। उसके बाद शूज, कैन यू सी? यस। कैन यू टच? यस। कैन यू फील? यस। रनिंग के शूज अलग होते हैं, स्पोर्ट्स के शूज अलग होते हैं, पार्टी में जाना है तो वो शूज अलग होंगे, फॉर्मल वेयर के शूज अलग होंगे, और सब शूज आपको अलग अलग फीलिंग देगा। सबसे हल्का फीलिंग कौन देता है? रनिंग शूज, क्योंकि तब आपको दौड़ना है तो वो शूज की डिजाइन ऐसे बनी होती है कि आप पे स्ट्रेस कम से कम पड़े, आपके पैरों पे स्ट्रेस कम से कम पड़े। ठीक है, चलिए फिर बैट,
यस वी सी इट, यस कैन वी टच इट, यस और टच थोड़ा अच्छा रहे इसीलिए हम ग्रिप भी बनवाते हैं। कई लोग एक ग्रिप, दो ग्रिप, सचिन तेंदुलकर का बैट 4 से 5 ग्रिप उसमें वो चढ़ाते थे क्योंकि उन्हें वो ग्रिप स्ट्रांग चाहिए थी। उनका बैट भी बहुत हैवी हुआ करता था। और धोनी जो है वो लाइट बैट से खेलते थे। सो यू कैन सी दिस प्रोडक्ट, यस कैन यू टच इट, यस कैन यू फील इट, यस। चलिए फिर टी शर्ट, कैन यू सी टी शर्ट, यस कैन यू टच इट, यस टच किए बगैर पहनेंगे कैसे। और कैन यू फील इट, यस। कॉटन मटेरियल अलग है, सिल्क मटेरियल अलग है, वुलन मटेरियल अलग है। अलग अलग सीजन्स में इसको पहन के हमें फील अच्छा आना चाहिए। साथ ही साथ जब आप टी शर्ट खरीदते हैं तो उसका फिटिंग वगैरह भी तो देखते हैं ना कि आप पे वो बराबर फिट हो रही है कि नहीं। लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, कई लोग का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, कई लोग का उसका उल्टा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, यस और नो। और कई लोग का तो बॉडी साइज इतना हैवी होता है कि स्पेशली उनके लिए टी शर्ट बनवानी पड़ती है या किसी ऐसे स्पेसिफिक स्टोर में जाना पड़ता है जहां शुरुआत ही डबल एक्सएल से होती हो या ट्रिपल एक्सएल से होती हो। ठीक है, सो दैट इज अबाउट फीलिंग। यू शुड फील द कंफर्ट व्हेन यू आर वेयरिंग योर क्लोथ्स। ओके, फिर चाहे वो टी शर्ट हो, जीन्स हो, कुछ भी हो, कंफर्ट आना चाहिए क्योंकि अपनी फीलिंग को हमें सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ गुड्स। सो व्हाट आर गुड्स? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, वो कमोडिटी किस काम की हो? कंजम्पशन की काम की हो। और उसमें 3 चीज होनी चाहिए, सी, टच एंड फील। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज। ये थोड़ा सा पेचीदा है। सर्विसेज को समझना is a little complicated because there can be a combination of goods as well as services. कॉम्बो पे हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि सर्विस का मतलब क्या होता है इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मीनिंग commodities which are intangible or do not have physical existence are called services. सो कमोडिटीज जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो क्या थे? गुड्स। और कमोडिटीज जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसे क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। तो सर ऐसी भी कोई चीज होती है जिसका अस्तित्व न हो फिर भी हम उसको खरीदें? होता है ना। एग्जाम्पल्स हम सारे बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि इस दुनिया में 2 प्रकार की चीजें होती हैं, 2 प्रकार की कमोडिटीज होती हैं। एक जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको बोला जाएगा गुड्स, और दूसरा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको बोला जाएगा सर्विसेज। ओके, तो ये सर्विस मेरे किस काम की आप ये पूछेंगे तो ऑन योर स्क्रीन, दे सैटिस्फाई नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब क्या? हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये सर्विसेज का अस्तित्व होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस डेफिनेटली इन सर्विसेज का होता है। ठीक है, सो दीज सर्विसेज सैटिस्फाई नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जबकि गुड्स सैटिस्फाई नीड्स ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। और ये किसके लिए है? ह्यूमन लाइफ के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये गुड्स हैं और ये सर्विसेज हैं। उसमें पहला, वन कैन नॉट, यू कैन नॉट सी। कितनी भी कोशिश कर लो वो दिखाई देने वाला नहीं है। यू कैन नॉट सी। ओके, दूसरा, यू कैन नॉट टच ऑल्सो, छूना अलाउड नहीं है। यू कैन टच दिस, यू कैन टच दिस। ओके, यू कैन नॉट टच दिस मतलब सर्विसेज वो चीज है जो ना तुम देख सकते हो ना तुम छू सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको महसूस जरूर किया जा सकता है। वन कैन ओनली
फील अ सर्विस। सो ये बच्चा दोनों जगह कॉमन है, गुड्स को भी फील कर सकते हैं, सर्विस को भी फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे मालूम पड़ेगा, वी विल गो फॉर अ डेफिनेशन चेक वेदर what is mentioned in the textbook or what is mentioned on your screen actually matches with real life or not। ठीक है, तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बैंक। कौन सा बैंक? यस बैंक। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप बैंक को देख सकते हो, तो आप बोलोगे यस सर वी कैन सी बैंक, यस बैंक। लेकिन ये जो यस बैंक है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है वो बैंकिंग सर्विस नहीं है। आप जो देख रहे हो वो यस बैंक का बोर्ड है, अंदर जो मशीन है वो यस बैंक का एटीएम मशीन है, अंदर जो असेट्स फर्नीचर आप देख रहे हो वो बैंक के असेट्स हैं। बराबर, बैंकिंग एज अ सर्विस आप खाली एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर एटीएम मशीन को हम छू सकते हैं, लेकिन क्या तुमने बैंकिंग सर्विस को छुआ है कि उसके खाली एक मशीन को छुआ है? हाँ, जवाब ये मशीन को छुआ है, आपने उसकी सर्विस को छुआ नहीं है। सर्विस खाली रिसीव होती है, महसूस की जाती है। आपने बैंक में जाके चेक डाला, वो चेक पास हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, किसी को पैसा मिलना था वो मिल गया, ये खाली महसूस होता है। वो कैसे ट्रांसफर हुआ उस प्रोसेस को आप छू नहीं सकते। ठीक है, सो बैंकिंग इज अ सर्विस, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील दैट। ठीक है, चलिए फिर आगे गए हो ना अम्यूजमेंट पार्क इमेजिका, बराबर, उसका वाटर पार्क है एक्वा मैजिका। वहां पे आपको एंट्री फी देनी पड़ती है और ये एंट्री फी देने के बाद आप ये राइड के पुर्जे उठा के घर लेके आते हो? नहीं लेके आते ना, आप खाली उन राइड्स को एंजॉय करके वापस आ जाते हो। सो कैन यू सी दैट एंजॉयमेंट? कैन यू सी दैट अम्यूजमेंट? नो। कैन यू टच दैट अम्यूजमेंट? नो। कैन यू फील दैट अम्यूजमेंट? यस। उसकी बड़े बड़े स्विंग्स होते हैं, तो उसमें आपको मजा क्या आता है कि ऐसे ऊपर गए तब तक डर लगता है, जैसे ही नीचे आए मजा आना शुरू होता है और पेट में गुदगुदी भी होती है। तो ये आपने महसूस किया है, इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये खाली फील होता है। और उसी अम्यूजमेंट पार्क में, ऐसे बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, वहां पे एक हॉरर जोन भी होता है। मतलब आप वहां अंदर चले जाओ, अंधेरा होगा, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ये लाल लाइट को फॉलो करना है, उसको फॉलो करके आगे जाना। उस पर्टिकुलर हॉरर जोन में अलग अलग जगह पे लोग छुप के बैठे होते हैं, अलग अलग उन्होंने पुतले रखे होते हैं आपको डराने के लिए, और आप ऐसे चल के जाते हो ना आराम से, धीरे धीरे जाने का। ठीक है, तो अचानक करके कहीं से कोई आएगा, या तो पुतला होगा या तो सही में कोई इंसान होगा। ठीक है, सो वो डर आपके अंदर जो आया ये आप खाली महसूस कर सकते हो। क्या इसको देख सकते हो डर को? नहीं। क्या उस डर को टच कर सकते हो? नहीं, वो खाली महसूस होता है। ठीक है, और जब ये आप पैसा दे रहे हो, पता है किस बात के लिए? डरने के लिए, कि हमें डराओ, हम उस बात का पैसा देंगे। सो वो डर आपने खरीदा, लेकिन ना वो दिखा ना उसको छुआ, खाली क्या हुआ? महसूस हुआ। ठीक है, और इमेजिका में ऐसी बहुत सारी राइड्स है जो आपको फन, एट द सेम टाइम थ्रिल, एट द सेम टाइम फियर, ये सब एक्सपीरियंस करवाएगा। सो उस एक्सपीरियंस को खरीदने के लिए तुम वहां गए हो। ठीक है, वाटर पार्क में चले जाओ तो वहां पर बहुत बढ़िया राइड्स होती हैं, और उस राइड में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। सो वही काम करने तो गए थे ना वहां पे, कि उस राइड को हमें एंजॉय करना है, पानी में डुबकी मारनी है, डूबने का जिसको डर होता है वो उस थ्रिल को महसूस करेगा। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर important when you go to an amusement park, and that is also
अ सर्विस, क्योंकि तुम्हें कुछ टेंजिबल चीज घर पे मिलने वाली नहीं है। कौन सी चीज हो गई ये? इनटेंजिबल हो गई। चलिए आगे देखते हैं। मसाज चेयर। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर हमने ये देखा कहां पे है? कहीं तो देखा है। आप मॉल्स में जाते हैं, इन ऑर्बिट मॉल, वडोदरा सेंट्रल मॉल, वहां पर ऐसी चेयर्स रखी होती है। शॉपिंग करके कई लोग थक जाते हैं, खास करके हस्बैंड्स, क्योंकि वाइफ दे आर नेवर टायर्ड ऑफ शॉपिंग, दे वांट टू कीप ऑन शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, और एक ही दुकान में 4-5 बार एक ही जगह पे घूमेंगे। शॉपिंग बाद में एक चीज की होती है, लेकिन इसके लिए मेहनत और रिसर्च बहुत सॉलिड जाती है। सो वहां पे जितने भी मेल हस्बैंड्स हैं वो थक के चकनाचूर हो जाते हैं 15-20 मिनट में ही। तो वो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाइफ को दे के मॉल में आ जाते हैं, और मॉल में ऐसे जोन में आ जाते हैं जहां पर ये मसाज चेयर हो, और बैठ के मसाज लेते हैं। अब ये चेयर जो है, क्या वो दिखती है? यस। क्या उसको टच कर सकते हैं? यस। क्या वो उसको फील कर सकते हैं? यस। तो चेयर अगर आपने खरीदा और घर पे लाए तो गुड्स है, लेकिन खाली वहां पर 100 रुपया देके उसमें 20 मिनट बैठे तो वो सर्विस है। क्योंकि आप उस चेयर को तो देख सकते हैं, लेकिन उस चेयर का जो मसाज लेने के बाद रिलैक्सेशन आपको मिला है वो खाली फील कर सकते हैं, उसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। So if you buy the massage chair, it is good. But if you only pay for receiving massage from this chair, then it is a service. ठीक है? Understood? चलिए आगे बढ़ते हैं। गरबा साइबो मारो। ज्यादा गाना गा के आपको पकाना नहीं चाहूंगा। तो गरबा आप सब लोग जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ यू वुड बी गोइंग टू गरबा ग्राउंड। यूनाइटेड वे बहुत ही बड़ा नाम है गरबा के लिए। कहा जाता है कि दुनिया का बेस्ट गरबा कहां पे होता है? वडोदरा में। ठीक है, दुनिया का बेस्ट बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट सही है, क्योंकि गरबा इज बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ गुजरातीज। ठीक है, माता जी का दर्शन। ओके, एंड गुजरात में सबसे बेस्ट गरबा कहां पे होते हैं? यूनाइटेड वे। और यूनाइटेड वे कहां पे है? वडोदरा में। आप वहां पे जाने के लिए पास खरीदते हैं। मर्दों के लिए अलग एंट्री होती है 4,000 4,500। ठीक है, फीमेल्स के लिए अलग एंट्री लेवल होता है 500 रुपया, 1,000 रुपया। उसमें से भी कुछ पोर्शन वापस रिफंडेबल भी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि गरबा का त्योहार जो है वो महिलाओं का त्योहार है। फिर भी उसमें मर्द जाते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। ठीक है, समझे? तो जब हम सब ये गरबा ग्राउंड में जाते हैं बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ द पास, ओके, वी आर नॉट बाइंग द ग्राउंड, वी आर नॉट बाइंग द स्पीकर्स, वी आर नॉट बाइंग द लाइट्स, वी आर जस्ट गोइंग देयर टू एक्सपीरियंस 3 to 4 hours of good music, good गरबा डांसिंग। यस और नो? मतलब पैसे भी भरो, मेहनत भी खुद ही करो, घूमते रहो। ठीक है, सो ये क्या हो गया? सर्विस हो गई। ये सर्विस को, इस एक्सपीरियंस को क्या आप देख सकते हैं? नहीं। क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं। आप खाली इस एक्सपीरियंस को महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? सर्विस हो गई। अब आप बोलोगे सर गरबा ग्राउंड दिखता है, तो वो ग्राउंड दिख रहा है, उसकी लाइट्स दिख रही हैं, आपने इनके लिए तो पेमेंट किया ही नहीं था, क्योंकि इनमें से एक चीज भी आपको घर पे लेके जाने को मिलने वाला नहीं है। सो व्हाट आर यू गोइंग देयर फॉर? ओनली द एक्सपीरियंस, है ना? कि भीड़ होगी, गरबा में मजा आएगा, और यही गरबा ग्राउंड पे घूम घूम के हम अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन लाइफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि गरबा की सीजन मतलब मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी गरबा ग्राउंड पे जाने के लिए आप नवा बाजार गए थे। नवा बाजार से आपने चनिया चोली या फिर कुर्ता पैजामा, ठीक है, धोती, ये सब खरीदा, तो वो क्या था? गुड्स था।
लेकिन यहां पे आने के लिए आपने जो पैसा दिया वो किसका दे रहे हो आप, सर्विस का पैसा दे रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन वी सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम टाइम, एक क्वेश्चन आएगा, आंसर इज यस, वी कैन डेफिनेटली सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम टाइम। एग्जांपल, एजुकेशन ही ले लो। एजुकेशन में आपको जो नॉलेज मिल रहा है, क्या वो नॉलेज आपको दिखाई देता है? नहीं। कैसा दिखता है नॉलेज, बताओ? हैंडसम, ब्यूटीफुल, अगली, शॉर्ट, टॉल? नो, नॉलेज का कोई अस्तित्व, फिजिकल अस्तित्व नहीं है। ओके, लेकिन नॉलेज रिसीव होता है, इंटेलेक्ट बढ़ता है, वो सर्विस है। ठीक है, एट द सेम टाइम टू गेट बेटर नॉलेज you are provided with pamphlets, extra material of accountancy, statistics, economics and OCM. So these books are what? Goods. So service है knowledge, लेकिन books क्या आ गए? Goods आ गए। तो goods and services are being sold at the same time. Okay? फिर आगे देखते हैं, डिस्को, ऐसा कोई शो ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, तो वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। कैसे? आप ये डिस्को का जो प्रोग्राम है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई डांस फंक्शन होने वाला है, कोई डांस शो हो रहा है, उसमें आप टिकट खरीद के गए, बैठे टू एंजॉय, दैट्स अ सर्विस। लेकिन उसी में ब्रेक देते हैं बीच में। मान लो 5 घंटे का डांस शो है, तो 5 घंटे ऐसे बैठ के एंजॉय करने का ऐसा नहीं होता, बीच में ब्रेक होता है। ये ब्रेक में वो चाहते हैं कि आप इन्हीं के स्टॉल्स में जाके थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स लो, खाओ पियो, तो वो क्या है? गुड्स है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एट द सेम टाइम। गरबा ग्राउंड पे भी ऐसा होता है ना, ब्रेक में आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टॉल पे जाके बैठते हैं, खाते पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी बीच में गैप होता है। अब गरबा में तो वो गैप क्यों देते हैं मालूम है ना? माता जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन करने के लिए रुकता कौन है? हमको तो दर्शना में इंटरेस्ट है, दर्शना के साथ हमको नाश्ता करना है, पानी पीना है। यस और नो? सो वहां पर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर्विसेज एंड गुड्स कैन बी सोल्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर आया वो किसका है? देखो, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ओके, और नेटवर्क है। अब आपसे मैं पूछूं, मोबाइल फोन गुड्स है कि सर्विस? तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे शायद। सर, मोबाइल मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स सर्विस। नो, मोबाइल फोन, कैन यू सी? यस, दिखता है ना? कैन यू टच? रोज टच स्क्रीन, ओके। कैन यू फील? यस, स्मूथ रफ फीलिंग आती है। बट क्या अकेले मोबाइल फोन से काम चल जाएगा? अगर आपने कोई सर्विस वोडाफोन की, एयरटेल की या जियो का नहीं लिया तो ये मोबाइल किसी काम का है क्या? नहीं। सो मोबाइल फोन इज गुड्स। अच्छा, उसके अंदर जो बैटरी आप डालोगे, क्या वो गुड्स हैं? यस, वो भी गुड्स हैं। बैटरी दिखती है? यस। बैटरी टच कर सकते हैं? यस। बैटरी फील होती है? यस। सिम कार्ड खरीदा, क्या वो गुड्स हैं? वो भी गुड्स है। सिम कार्ड यू कैन सी, टच एज वेल एज फील। लेकिन उस सिम कार्ड का जो पावर है वो क्या है? कि वो आपको कनेक्टिविटी देता है, नेटवर्क देता है। क्या वो नेटवर्क आपको दिखाई देता है? नहीं, वो खाली फील होता है कि लिफ्ट में गए, बेसमेंट में, नेटवर्क चला गया, फील होता है। ठीक है, और लिफ्ट से जैसे ही बाहर आए, नेटवर्क आ गया। मोबाइल वो दिखाता है नेटवर्क का क्या कनेक्टिविटी है। 5 टावर है कि 3 टावर है कि 2 टावर है कि 1 टावर है? हाँ, ऐसा बाथरूम जाते हैं ना, तभी 1 टावर ही आता है। सो यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। सो वो कनेक्टिविटी, नेटवर्क इज अ सर्विस, इट इज इनविजिबल, वो दिखाई देता नहीं है। सो मोबाइल फोन गुड्स, बैटरी गुड्स, सिम कार्ड गुड्स, बट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन, जो ये जियो कंपनी ने टावर लगा के रखे हैं अलग अलग जगह पे, वो कनेक्टिविटी फेंकता है, क्या वो दिखाई देता है? वो दिखाई नहीं देता, वो सर्विस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हॉस्पिटल आइला, ये गुड्स है कि सर्विस है? हॉस्पिटल इज सर्विस, लेकिन वहां पर साथ साथ गुड्स भी तो प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती हैं, वो बादला चढ़ाते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है ना? ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाए जाते हैं, तो वो गुड्स है। लेकिन सर्विस क्या है इसमें?
जो एम्बियंस आपको दिया गया है कि आप फटाफट रिकवर हो जाओ, वो सर्विस है। डॉक्टर की एडवाइस है, वो सर्विस है जिससे आप ठीक हो गए। मेडिसिन खरीदी जा सकती हैं, वो गुड्स है, लेकिन उससे मिलने वाला बेटरमेंट आपकी बॉडी में खाली महसूस किया जा सकता है, सो दैट इज अ सर्विस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बेसिक कंपैरिजन चार्ट हमने बनाया है, जिसको हम डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। सो एज यूजुअल वी हैव पॉइंट्स, वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज। पहला, क्वालिटी। ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स, इट कैन बी यूनिफॉर्म। पार्ले जी पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाके खरीदो, क्वालिटी मेंटेन्ड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन सर्विसेज, एज फॉर एग्जांपल यू गो टू दिस जावेद हबीब, यू गो टू A1 सलून, ठीक है, अब उन सब जगह पर ब्रांड नेम एक ही है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सो सर्विसेज में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, सर मैकडोनल्ड्स भी हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं कहूंगा नहीं, मैकडोनल्ड्स हमको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। मैकडोनल्ड्स में जाके आप खाना खाते हैं, वो खाना क्या है, गुड्स है, और उनकी प्रोसेस उन्होंने उस हद तक यूनिफॉर्म कर दी है कि किसी भी सेंटर पे जाके खाना खाओ, आपको टेस्ट सेम मिलेगा, किसी एक प्रोडक्ट का टेस्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैकवेजी एट ऑल द मैकडोनल्ड सेंटर इज गोइंग टू बी द सेम। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्मिटी पे जबरदस्त काम किया है, इसीलिए। अब बेसिक क्वेश्चन ये है, सर मैकडोनल्ड्स या होटल इंडस्ट्री ये गुड्स है कि सर्विस है? तो मैं कहूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कैसे? फूड जो आपके सामने है, कैन यू सी दैट? यस। कैन यू टच दैट? यस। कैन यू फील दैट? यस। लेकिन इसके पीछे का जो टेस्ट है, कॉमोडिटी आपके सामने है, वो गुड्स है, लेकिन उससे मिलने वाला जो टेस्ट है, वो टेस्ट क्या है बेटा? सर्विस है। और वो टेस्ट किस पे डिपेंडेंट होगा? उस इंसान पे जिसने इसको बनाया होगा। और इंसान चेंज होगा तो उसका जो सर्विस है वो भी चेंज होगा, क्योंकि उसकी एक रेसिपी है ना। लड़कियों, आप जब खाना बनाती हो और मम्मी खाना बनाते हैं, उसमें फर्क है ना। क्यों? रेसिपी भले ही सेम ले लो, हाथ टू हाथ चीजें चेंज होगी, मन टू मन चीजें चेंज होगी, और वो जो चेंज हो उसका सीधा कनेक्शन पर्सन से है, और पर्सन डिपेंडेंट कुछ भी है मतलब वो सर्विस है, ठीक है। सो उसमें क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी इज गोइंग टू बी लेस, ठीक है। आप चाय बनाओ, मैं चाय बनाऊं, डिफरेंस है। मुझे पुदीना वाला चाय चाहिए, आपको ज्यादा मसाले वाला चाय चाहिए, इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो सर्विसेज में यूनिफॉर्मिटी रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गुड्स में हम बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रख सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंजिबिलिटी। नाउ गुड्स आर टेंजिबल। टेंजिबल मतलब 3 क्वालिटी हमने अभी देख लिया, सी, टच एंड फील। और सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील दैट, ठीक है। स्टॉक। क्या गुड्स को स्टॉक करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम गुड्स को इकट्ठा करके कहां पे रखते थे? यस, ओसीएम में पढ़ा है आपने, वेयर हाउस में रखते थे, गोडाउन में रखते थे, ठीक है, जिसका स्टॉक करना आराम से पॉसिबल था। क्या नॉलेज को स्टॉक किया जा सकता है? क्या एक्सपीरियंस को स्टॉक किया जा सकता है? क्या थ्रिल को स्टॉक किया जा सकता है? क्या एंटरटेनमेंट का स्टॉक भर के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। और इसीलिए सर्विस को स्टॉक करना पॉसिबल नहीं है, गुड्स को स्टॉक करना पॉसिबल है। स्टॉक मतलब क्या? इकट्ठा करना, एक जगह संभाल के रखना, ठीक है। चलिए फिर कस्टमर कॉन्टैक्ट। सो गुड्स, एक बार ओनर ने वो गुड्स लेबरर से बनवा दिए, उसके बाद ओनर कहीं और है, लेबरर्स ने जो गुड्स बनाए वो गुड्स जाएंगे होलसेलर को,
होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को। क्या कस्टमर और ओनर सीधे कांटेक्ट में आते हैं? क्या ओनर को रत्ती भर फर्क भी पड़ता है कि कस्टमर उसको कब कंज्यूम करेगा? नहीं, क्योंकि ओनर का कांटेक्ट डायरेक्ट कस्टमर के साथ तो है ही नहीं गुड्स में, और जहां पे है तो भी बहुत कम है, क्योंकि आप मेरी दुकान पे आके कुछ सामान खरीद के गए, उसके बाद उसको कब कंज्यूम करो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये मुझे कब मालूम पड़ेगा? जब आप आके बताओगे। सो कस्टमर कॉन्टैक्ट विद द ओनर इज लेस व्हेन वी टॉक अबाउट गुड्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस में हॉस्पिटल में आप जाओ, डॉक्टर बार बार पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा। पता है ना, ऐसा बोलते हैं हॉस्पिटल में कि डॉक्टर राउंड पे निकले हैं। राउंड मतलब ग्राउंड पे राउंड जॉगिंग का नहीं कर रहे हैं, वो किसका राउंड मार रहे हैं? पेशेंट के कमरे में जाके, हर कमरे में अलग अलग पेशेंट्स को जाके वो मिलते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, बुरा लग रहा है तो दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा। बार बार फीडबैक लेते हैं, नर्स भी आती है, बार बार वो फीडबैक लेती है, आपको दवाई प्रोवाइड करती है। वहां पर क्लीनिंग के लिए भी लेबरर्स आते हैं, कमरे की साफ सफाई करके जाते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। फिर अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग फैकल्टीज लाइव भी आती हैं और आपका वो डाउट डिफिकल्टी भी सॉल्व करते हैं, इसी टॉपिक का रिवीजन कराते हैं। So we keep in contact on regular basis because we are providing services. So contact में बार बार आना पड़ेगा। Understood? So customer contact with the owner is less in goods and it is more in services. फिर ownership, गुड्स की मालिकी हो सकती है, सर्विस का कोई मालिक नहीं हो सकता। As for example, you buy a car, you take the car home. It's goods. You buy a car, you are the owner of the car. But you buy a ticket of the airplane. Does the airplane belong to you? No. If you buy a ticket in a multiplex for a movie, is that seat yours? Yes, it is yours, but only for those 3 hours. फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अब ये मूवी मैंने देख ली, भाई मजा आ गया, अब तो मैं ये सीट लेके ही जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझे? सो सीट पे बैठने का अधिकार आपने खरीदा है, उसको घर लेके जाने का अधिकार आपको नहीं है। आप उस सीट के मालिक नहीं बन जाते, ठीक है? सो गुड्स में ओनरशिप होना पॉसिबल है, सर्विस में ओनरशिप होना पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए फिर आगे। रिटर्न, गुड्स कैन बी रिटर्न, ठीक है? इसको फिल करने के लिए आपकी स्क्रीन पे देखेंगे। यस पुतली भाई, आई मीन मैडम। बाबा जी, आपके पास से लिया ये शर्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। व्हाट इम्पॉसिबल? ये देखिए, इसमें छेद है, दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। अभी दिखा? दिखा, दिखा, दिखा। सुलेमान, सुलेमान, मैडम को पाची शर्ट दिखाओ, नहीं तो वो मेरी भी पैंट फाड़ देगी। मैडम, आप वो काउंटर पे जाओ, वो आपको शर्ट दिखाएगा। सो गुड्स कैन बी रिटर्न्ड अगर वो डिफेक्टिव होते हैं तो, या किसी कारण अनुसार आपको वो गुड्स राज नहीं आए तो आप वो गुड्स को वापस दे सकते हैं। सर्विस क्या वापस मिल सकती है? कैन यू रिटर्न द सर्विस? एज फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू सी अ मूवी, है ना, कुछ घटिया मूवीज कई बार आप देखने चले जाते हैं। रणबीर कपूर की सबसे पहली मूवी जो आई थी सावरिया, ठीक है, गलती से मैं देखने चला गया था, 1 नंबर की पकाऊ मूवी है, ठीक है? और ये मूवी को देखकर मैं मूवी देखने क्यों जाता हूं? हम सब मूवीज देखने क्यों जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए। लेकिन वहां पर तो एंटरटेनमेंट का पूरा उल्टा हो गया, वो मूवी देख के साला डिप्रेशन आ गया। क्या बकवास मूवी बनाया है। तो क्या मैं मल्टीप्लेक्स ओनर को ये बोल सकता हूं कि अब मेरा जो टाइम था वो वापस लाओ, मेरे अंदर जो डिप्रेशन है, डिससेटिस्फैक्शन है, उसको तुम वापस ले लो? क्या वो देना पॉसिबल है क्या?
नहीं। समझ में आ गया? अगर डॉक्टर आपको गलत एडवाइस देता है, ठीक है, और वो दवाई आप कंज्यूम कर लेते हैं, उससे आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम निकल आती है, क्या वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आप वापस लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। सो सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न, बट गुड्स कैन बी रिटर्न। रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इवैल्यूएशन। ओके, गुड्स का इवैल्यूएशन करना इजी है। यू कैन क्वांटिफाई द गुड्स, यू कैन काउंट द गुड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने जोड़ी कपड़े? तो 8 जोड़ी कपड़े हमने खरीदे, मालूम पड़ेगा। कितने गॉगल्स खरीदे? 4 गॉगल्स खरीदे। कितने पेयर ऑफ शूज खरीदे? 3 पेयर ऑफ शूज खरीदे, हम बोल सकते हैं। सर्विसेज, मूवी देख के कितना मजा आया? सर 10 मजा आया। ओह मेरे को तो 50 मजा आ गया। नहीं, मेरे को तो -10 मजा आया। ऐसा आप बोलते हैं कभी क्या? नहीं बोलते। और इसीलिए सर्विसेज का इवैल्यूएशन करना टफ है। टफ इसीलिए लिखा है, इम्पॉसिबल इसीलिए नहीं लिखा है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत एक्सप्रेस तो कर सकते हैं। मूवी कैसी थी? मजा आया। मूवी कैसी थी? बकवास थी। वो अम्यूजमेंट पार्क कैसा था? बहुत मजा आया। लेकिन उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते इन एग्जैक्ट नंबर्स। सो इवैल्यूएशन टफ है सर्विसेज का, और गुड्स का इवैल्यूएशन बहुत इजी है। ओके, चलिए फिर सेपरेबल। कैन यू सेपरेट गुड्स फ्रॉम द ओनर? ओनर कहीं अलग है, गुड्स कहीं और कोई कंज्यूम कर रहा है, आराम से सेपरेबल है, क्योंकि टेंजिबल है, फिजिकल है, उसका अपना एक अस्तित्व है, तो वो अलग होंगे। बट सर्विस को क्या आप सर्विस प्रोवाइडर से छीन सकते हैं? कभी नहीं। मेरी सर्विस वहीं पे होगी जहां मैं काम करूंगा। सो माई सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मी। अब आप बोलेंगे सर आपने ये वीडियो लेक्चर जब रिकॉर्ड किया तब आपने अपनी सर्विस दी थी, लेकिन अभी हम घर पे बैठ के उसको देख रहे हैं, तो आपका सर्विस आपसे अलग हो गया ना। ऐसा नहीं सोचने का रे। क्या सोचने का? ये वीडियो लेक्चर आप कब देख पाए? जब मैंने इसको शूट किया तब ना। समझे? सो मुझसे मेरी सर्विस को दुनिया में कोई जुदा नहीं कर सकता। सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर का होना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलिए। सो हमने क्या सीख लिया? डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं। हम इन पॉइंट्स को लर्न कैसे करना वो भी हम सीखेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया? एक क्यूट सा बच्चा आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटी पाई। क्या बोलते हैं? क्यूटी पाई, क्यूटी। ओके, क्या बोलेगा? क्यूटी। और उसने क्या किया? स्कोर्स किए। किसमें स्कोर्स किए? ठीक है, किसमें? अपनी एग्जाम में। ऐसा मान के चलो, ये बच्चा भी एग्जाम देगा। ओके, हर रोज एग्जाम जैसे ही होता है। जब भी कोई मेहमान घर पे आते हैं, बच्चे से पूछा जाता है इनको देख के बताओ ये कौन है, तो बच्चा बोलता है पापा। इनको देख के बताओ ये कौन है, तो बच्चा बोलता है मम्मी। फिर ये भी पूछते हैं तू कौन दिख रहो? मम्मी नो के पप्पा नो? तो बच्चा इनोसेंटली कभी कभी बोल देता है मम्मी नो, क्योंकि बच्चे को मम्मी से ज्यादा लगाव होता है। और मान लो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को पहले से सिखला के रखते हैं, जैसे कि हमने सिखलाया है कि आपको जब भी कोई पूछे कौन दिख रहो, तो क्या बोलने का? बनने नो। कौन दिख रही? बनने, है ना, क्योंकि दोनों से ही तो हुआ है। छोड़ो, जान दो। सो क्यूटी स्कोर्स, क्यूटी स्कोर्स, ये अपना शॉर्टकट बन गया। ठीक है, क्यू फॉर क्वालिटी, टी फॉर टेंजिबिलिटी, तो हो गया क्यूटी। क्यूटी पाएगा क्यूटी, क्यू एन टी, क्यू फॉर क्वालिटी, टी फॉर टेंजिबिलिटी, एस फॉर स्टॉक, सी फॉर कस्टमर कॉन्टैक्ट, ओ फॉर ओनरशिप, आर फॉर रिटर्न, ई फॉर इवैल्यूएशन एंड एस फॉर सेपरेबल। ठीक है, सो क्या हो गया? क्यूटी स्कोर्स, क्यू फॉर क्वालिटी, टी फॉर टेंजिबिलिटी, एस फॉर स्टॉक, सी फॉर कस्टमर कॉन्टैक्ट,
O for ownership, R for return, E for evaluation, S for separable. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Q for बोलो बोलो बोलो, yes, quality, T for tangibility, S for stock, C for customer contact, O for ownership, R for return, E for evaluation, S for separable. ठीक है. सो आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है. डाउट्स हैं तो ऊपर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस पर सीधा व्हाट्सएप करें. आई विल रिवर्ट बैक विद इन 24 आवर्स. सो साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ. आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.